Fine. So in previous lecture we can say, not video. Okay. Just a moment. Screenshot शेयर किया रे बाबा मैंने. ओके फाइन. वो आदत सी हो गई ना कि वीडियो वीडियो बोलना, राइट, इसलिए. चलो. सो इन प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैव सीन, हमने देखा था समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल 3 तरीके से हमने देखा था. आज मैंने बोला था आज हमें स्टार्ट करना है समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग बूट. बट बिफोर दी स्टार्ट स्प्रिंग बूट, one concept we need to understand, and that is something called Lombok. Okay, project Lombok. इसको देखते हैं, स्प्रिंग बूट के पास जाते हैं. सर व्हाट इज प्रोजेक्ट लॉम्बॉक? वाई शुड वी यूज़ प्रोजेक्ट लॉम्बॉक? प्रोजेक्ट लॉम्बॉक को हम क्यों यूज़ करें? क्या होगा अगर हम प्रोजेक्ट लॉम्बॉक को यूज़ करेंगे? सी वेरी सिंपल. प्रोजेक्ट लॉम्बॉक क्या है? देखो, इट्स वन डिपेंडेंसी, कुछ अलग नहीं है. इट इज़ वन डिपेंडेंसी और इट इज़ जस्ट कॉन्सेप्ट. क्या करता है ये? इट विल रिड्यूस द बॉयलर प्लेट कोड. इट विल रिड्यूस द बॉयलर प्लेट कोड. बॉयलर प्लेट कोड मतलब जो कोड हम बार बार लिखते हैं उसको कम करने का काम प्रोजेक्ट लॉम्बॉक करता है. सर फॉर एग्जांपल सी, एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं सिंपल मेवन का. सी न्यू बॉयलर प्लेट कौन सा रिमूव कर देता है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है. न्यू मेवन का प्रोजेक्ट बनाओ, मेवन प्रोजेक्ट, एंड स्प्रिंग कोर 7 देते हैं इसको. इट्स अ पार्ट ऑफ कोर, राइट. स्प्रिंग कोर 7. ओके, ये प्रोजेक्ट शेयर करने हैं मुझे, ठीक है. आज शेयर कर दूंगा मैं 4, 5, 6 और आज का 7वां, और जो भी होते हैं, ठीक है, ताकि आप इसका कोड रेफर कर सकें. सी नाउ सिंपल, इसके अंदर मैं एक क्लास बना रहा हूँ, राइट. एक क्लास बनाया मैंने समथिंग यूज़र नाम का, कॉम डॉट समथिंग आदि पैकेज में यूज़र नाम का क्लास. ओके, आई एम टीचिंग प्रोजेक्ट लॉम्बॉक. ओके, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाए हमने, इंटीजर समथिंग आईडी, यूज़र की आईडी समथिंग, प्राइवेट यूज़र का फर्स्ट नेम, ओके, देन यूज़र का लास्ट नेम, ओके, लास्ट नेम, देन यूज़र का समथिंग ईमेल, ओके, देन यूज़र का समथिंग एड्रेस, ओके, एड्रेस, देन समथिंग यूज़र का फ़ोन नंबर, यूज़र का समथिंग फ़ोन नंबर, ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग फ़ोन नंबर, ओके, देन समथिंग यूज़र का प्राइवेट स्ट्रिंग डेट ऑफ बर्थ, ओके, जो भी कुछ चीज़ें आपको लेनी है. देन यूज़र का समथिंग जेंडर स्ट्रिंग जेंडर, जो भी चीज़ें आपको यूज़र की लेनी है. कितने वेरिएबल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8. इसके लिए हम क्या करते थे? इससे पहले हम जाते थे, इसके अगर मुझे गेटर सेटर चाहिए तो हम क्या करते थे? सिंपल क्लिक ऑन दिस सोर्स, देन जनरेट गेटर सेटर्स, क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल एंड जनरेट. गाइस गेटर सेटर्स आ गए. सी, गेटर सेटर्स आ गए सारे के लिए, यस, राइट. और अगर मुझे कंस्ट्रक्टर चाहिए तो हम क्या करते थे? सोर्स, देन जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, सिलेक्ट ऑल, जनरेट. सी, कंस्ट्रक्टर आ गया, बिल्कुल, दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. आई वांट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स, गो जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास, मिल गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. इफ़ यू वांट टू स्ट्रिंग, गो जनरेट टू स्ट्रिंग, आपको टू स्ट्रिंग भी मिलता था. बट आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, इससे कितने लाइन का कोड जा रहा है? समथिंग 111 लाइन का कोड जा रहा है गाइस आपका. सो इट इज़ समथिंग कॉल्ड बॉयलर प्लेट कोड. आज से आप इतना कोड नहीं लिखोगे, आप सिंपल यूज़ करोगे समथिंग कॉल्ड प्रोजेक्ट लॉम्बॉक नाम की डिपेंडेंसी. कौन सी डिपेंडेंसी? प्रोजेक्ट लॉम्बॉक नाम की डिपेंडेंसी. इससे होगा क्या सर? इट विल रिड्यूस द बॉयलर प्लेट कोड. ये आपके कोड को रिड्यूस करेगा, ये कुछ एनोटेशंस प्रोवाइड करेगा. इट विल प्रोवाइड सम एनोटेशंस विच विल हेल्प टू रिड्यूस दिस कोड. हाउ? सी, सिंपल पॉम डॉट एक्सएमएल में आपको उस डिपेंडेंसी को ऐड करना है. उस डिपेंडेंसी का नाम है प्रोजेक्ट लॉम्बॉक. हाउ यू कैन ऐड?
गो टू द Maven repository, Maven repository एंड सिंपल यहाँ पे सर्च करो प्रोजेक्ट लॉम्बॉक, और यू कैन से लॉम्बॉक ओनली, LOMBOK। सर्च किया, यू विल गेट समथिंग प्रोजेक्ट लॉम्बॉक। देखो org.project.lombok दिख रहा है, ले लो इसको, दैट्स इट। इसका कौन सा भी वर्जन ले सकते हो, लेट मी टेक दिस वन 1.8 समथिंग एंड कॉपी दिस डिपेंडेंसी एंड गो हियर। यहाँ पे डिपेंडेंसी टैग के अंदर आपको इसको पेस्ट करना है। कौन सा टैग, डिपेंडेंसीज, ओके, ये टैग इसके अंदर आ जाओ एंड पेस्ट दिस, दैट्स इट। ये जो प्रोजेक्ट लॉम्बॉक आपने ऐड किया गाइस, ये आपको यहाँ पे देखो मेवन डिपेंडेंसी के अंदर जार फाइल मिल गई इसकी, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लॉम्बॉक 1.8 मिल गई है, देखो M2 नाम के फोल्डर में। यस, नाउ आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल डिपेंडेंसी ऐड करनी है, दैट्स इट, आपका काम खत्म। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे गाइस डोंट टेक दिस एनीथिंग, कुछ भी लेना नहीं है, गेटर सेटर कुछ भी मत ले लो। तो सर फिर करना क्या है, सिंपल आपको चाहिए क्या, सर आई वांट गेटर मेथड्स। सो सिंपल इस क्लास के ऊपर आओ और यहाँ पे लिखो गेटर एनोटेशन, विच वन, गेटर। गेटर जैसे ही लिखोगे इसके लिए गेटर मेथड ऑटोमेटिकली प्रिपेयर किए जाएंगे। सर व्हाट इज द प्रूफ, कहाँ पे है गेटर्स मेथड, आप इस यूजर को ओपन करके देखो, ये एरो दिख रहा है, ओपन करो, इसको ओपन करो, लुक एट दिस, गेट एड्रेस, गेट DOP, गेट ईमेल, गेट फर्स्ट नेम। गाइस यू आर गेटिंग गेटर्स मेथड्स, यस we are getting successfully this getters method, only I have added getter, so I want setter, add only setter, setter annotation add करो, कहाँ से आ रहा है देखो, ये लॉम्बॉक से आपको setter भी मिल गए होंगे, सी these are setter, set address, set DOP, set email, getter के लिए getter, setter के लिए setter। sir I want constructor parameterize, so we have all args constructor annotation, look at this one, आपको मिल गया constructor, देखो user, व्हाट इज दिस, दिस इज द ऑल आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर। सर मुझे डिफॉल्ट चाहिए, नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, लुक एट दिस, मिल गया ये भी, ओनली एनोटेशन ऐड करने, दैट्स इट, कुछ भी कोड लिखना नहीं है, 28 लाइन का कोड ओनली, दैट्स इट। देन सर आई वांट टू स्ट्रिंग, ऐड टू स्ट्रिंग, लुक एट दिस, यू गेट टू स्ट्रिंग आल्सो, लुक एट दिस वन, टू स्ट्रिंग मिल गई। सर आई वांट समथिंग हैश कोड, इक्वल्स एंड हैश कोड, देखो इक्वल्स एंड हैश कोड दोनों मेथड्स मिल गए आपको, लुक एट दिस, हैश कोड एंड समथिंग इक्वल, वॉट एवर यू वांट यू कैन टेक बाय यूजिंग ओनली एनोटेशंस, यू नीड टू ऐड ओनली दीज एनोटेशंस, यू विल गेट बॉयलर प्लेट कोड जो आप बार बार लिख रहे थे, ओनली यू नीड टू ऐड दिस एनोटेशंस। गेटर फॉर गेटर, सेटर फॉर सेटर, ऑल आर कंस्ट्रक्टर मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्स मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, टू स्ट्रिंग, इक्वल्स एंड हैश कोड। बट अगर आप बोलो सर इतने एनोटेशन ऐड करने, इतने भी एनोटेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इस सारे एनोटेशन को हटाओ, एक ही एनोटेशन यूज करो, डेटा नाम का, विच वन, डेटा। अगर आप डेटा नाम के एनोटेशन को ऐड करेंगे गाइस, यू विल गेट एवरीथिंग, लुक एट दिस, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मिला, इक्वल मिली, गेट मिला, सेटर गेटर मिला, सेटर मिला, टू स्ट्रिंग मिला, एवरीथिंग यू विल गेट, ओनली एट द डेटा। डेटा एनोटेशन इज equivalent to something, it is equivalent to this all we can say annotation। ये सारे एनोटेशन गाइज इसके अंदर प्रोवाइड है, इसके अंदर सिंपल एक नहीं मिलेगा आपको, दैट इज ऑल आर कंस्ट्रक्टर, ये नहीं मिलेगा, वाई, बाय डिफॉल्ट डेटा विल प्रोवाइड ओनली नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, ओके, आपको चाहिए ऑल आर्ग्स, सिंपल ऑल आर्ग्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब इसको दोगे तो ये नो आर्ग्स नहीं देगा, तो सिंपल आप नो आर्ग्स भी ऐड करो। आपको आगे जाके ओनली ये 3 एनोटेशन यूज करने, डेटा यूज किया है तो आपको गेटर, सेटर, इक्वल, टू स्ट्रिंग सब कुछ मिलेगा, इससे आपको कंस्ट्रक्टर मिलेगा पैरामीटर, जिससे नॉन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर मिलेगा। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, आप यहाँ पे मेन मेथड डाल के देख सकते हो, लेट मी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर इक्वल टू न्यू यूजर, लुक एट दिस, आई एम गेटिंग कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मिल रहा है, यस मिल रहा है। अगर मैंने सेटर मेथड कॉल की, देखो सेटर मेथड मिल रहे हैं सारे, लुक एट दिस, आई वांट गेटर मेथड मिल रहे हैं, लुक एट दिस, एवरीथिंग यू आर गेटिंग। बट गाइस एक चीज़ ध्यान में रखना, जब आप सिंपली एनोटेशन ऐड करोगे तो माइट भी आपको आपके पीसी के अंदर ये ना चले,
ये गेटर्स मेथड ना मिले आपको। क्यों? देखो सबसे पहले टाइम अगर आपने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो भी देख रहा है उसने लैम्बॉक कभी भी यूज़ नहीं किया है कभी भी, तो आप क्या कर सकते हो पता है? आप सिंपल एक चीज़ कर सकते हो, आपके पीसी के अंदर ये वर्क नहीं करेगा एनोटेशन। यू नीड टू डू वन थिंग, आपको करना क्या है, इस लॉम्बॉक जो जार फाइल है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, देन आपको जाना है रन एज, इसको इंस्टॉल करना है, रन एज जावा एप्लीकेशन। लुक एट दिस, राइट क्लिक ऑन जार फाइल, देन रन एज जावा एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल करना है। देखो इंस्टॉलर, यू नीड टू इंस्टॉल दिस लॉम्बॉक इन योर सिस्टम, इन योर इक्लिप्स। ओके, यहाँ पे स्कैन करेगा इक्लिप्स का आईडी, यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी किया है, मैंने ऑलरेडी ये करके रखा है, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी लोकेशन फाइंड आउट करेगा, अगर नहीं किया तो आप यहाँ से भी इक्लिप्स का लोकेशन इसको दे सकते हो, थोड़ा टाइम लेगा बट इट विल स्कैन दी लोकेशन ऑफ इक्लिप्स। ये सबसे पहली बार करना है, उसके बाद कभी भी नहीं करना है, कभी भी, ओनली फॉर फर्स्ट टाइम। देखो आ गए, इस लोकेशन पे सिंपल इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करो, ये इंस्टॉल कर लेगा, दैट्स इट। देन क्विट करना है इसको एंड देन इक्लिप्स को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद इस एनोटेशन को यूज़ करना है, ये सक्सेसफुली आपके पीसी में वर्क होंगे, आपको इसके लिए गेटर सेटर मिल जाएंगे। दैट इज़ द यूज़ ऑफ लॉम्बॉक डिपेंडेंसी, दैट इज़ द यूज़ ऑफ लॉम्बॉक, दैट इज़ प्रोजेक्ट लॉम्बॉक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूँ आगे जाके आपको बहुत सारे गेटर सेटर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है जो भी चाहिए आप सीधा फटाक से डेटा ऐड कर सकते हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके फाइन, नाउ गो टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट, ओके, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्प्रिंग बूट। अब देखो स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट के डिफरेंस भी आपको यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ओके, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करना है, ठीक है। स्प्रिंग कोर हमने देखा, स्प्रिंग कोर के अंदर जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल गई थी वो इसके अंदर गाइस पूरी तरह से ओवरकम की गई है। उसके अंदर का कुछ भी आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा मतलब ऑटो कॉन्फ़िगर हो गया है सब कुछ क्या हो गया है, ऑटो कॉन्फ़िगर हो गया है। नाउ सी, अगर मैं आपको बताऊँ स्प्रिंग बूट है क्या, सर स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है क्या? नो। तो स्प्रिंग बूट है क्या एग्जैक्टली? स्प्रिंग बूट इज वन अप्रोच टू डेवलप स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन with less configuration. See, what is Spring Boot? Spring Boot is one approach to develop Spring based application. Underline this word, Spring based application. स्प्रिंग बूट इंटरनली स्प्रिंग को ही यूज करता है, बिकॉज ये पार्ट ही है ना स्प्रिंग बूट का। वी आर सेइंग दैट स्प्रिंग बूट इज द मॉड्यूल ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही पार्ट है ये कुछ मतलब अलग फ्रेमवर्क नहीं है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर ही स्प्रिंग डेवलपर्स वाले ने स्प्रिंग बूट को इम्प्लीमेंट किया है। इसका काम क्या है? स्प्रिंग के ही एप्लीकेशन बनाना, बट कैसे पता है? अंडरलाइन दिस सेंटेंस, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इंटरव्यू में। दैट इज समथिंग कॉल्ड लेस कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग के ही एप्लीकेशन बनाना है बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट, बट वो भी कैसे? लेस कॉन्फ़िगरेशन। वो कौन देगा? स्प्रिंग बूट देगा। स्प्रिंग बूट एक तरीका है स्प्रिंग के एप्लीकेशन बनाने का, वो भी कैसे? लेस कॉन्फ़िगरेशन से। बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन में आप एप्लीकेशंस बनाओगे अगर मैं बात करूँ स्प्रिंग बूट की। ओके, तो स्प्रिंग बूट का यूज़ करके हम कौन कौन से एप्लीकेशन बना सकते हैं? सी, यूजिंग स्प्रिंग बूट वी कैन डेवलप बिलो एप्लीकेशन। कौन कौन से? देखो, इसका यूज़ करके हम कौन कौन से एप्लीकेशन बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप इसका यूज़ करके स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हो। सर व्हाट डू मीन बाय स्टैंड अलोन? स्टैंड अलोन मतलब ऐसे एप्लीकेशन जिन्हें कोई इंटरनेट की ज़रूरत ना लगे,
without internet it can be work, without server or without internet, without server, without internet, anyone can access this. Without server, without internet, anyone can access standalone application. Then by using Spring Boot you can develop something called web applications. Web applications like जो सर्वर के ऊपर चलते हैं, it required server, it required server. ये एप्लीकेशन हम बना सकते हैं स्प्रिंग बूट का यूज करके. देन वी कैन डेवलप समथिंग कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जो बेसिकली स्प्रिंग बूट का फीचर है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस. बेसिकली स्प्रिंग बूट इज डेवलप फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस. सो व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन मतलब अगर एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है. फॉर एग्जांपल वन एप्लीकेशन is communicating with another application. It's called distributed application. अगर एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, क्यों करेगा, क्या रीज़न होगा कम्युनिकेशन करने का? कम्युनिकेशन इसलिए करेगा ताकि दूसरे एप्लीकेशन का सर्विस यूज़ किया जाए, लॉजिक यूज़ किया जाए. फॉर एग्जांपल उसको हम रेस्ट एपीआई बोलते हैं. आगे जाके आपको कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा. लाइक सपोज हियर वन एप्लीकेशन, हियर इज अ फ्लिपकार्ट एंड इसके सामने है समथिंग पेटीएम और फोन पे समथिंग. फ्लिपकार्ट इज कम्युनिकेटिंग विथ पेटीएम और नॉट? यस डेफिनेटली. वाई? फ्लिपकार्ट वॉन्ट्स टू यूज द सर्विसेज ऑफ पेटीएम. पेटीएम की जो सर्विसेज है पेमेंट कंप्लीट करने की, वो यूज़ करना चाहता है फ्लिपकार्ट. दैट्स वाई फ्लिपकार्ट इज यूजिंग पेटीएम सर्विसेज. उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन. तो दो एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए चाहिए समथिंग कॉल्ड रेस्ट एपीआई. रेस्ट एपीआईज. तो ये रेस्ट एपीआईज बनाने का काम, उसको ही डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बोला जाता है, कुछ अलग नहीं है. तो ये रेस्ट एपीआई हम स्प्रिंग बूट का यूज़ करके बना सकते हो. बेसिकली स्प्रिंग बूट वाई डेवलप, व्हाट इज द रीज़न? देखो बाकी तो कर सकते हो आप, वेब एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हो, बट मेनली स्प्रिंग बूट इज यूज टू इम्प्लीमेंट रेस्ट एपीआई. इसको भी लिख के लेना. स्प्रिंग बूट इज डेवलप्ड टू इम्प्लीमेंट रेस्ट एपीआई. रेस्ट एपीआई इम्प्लीमेंट करने के लिए स्प्रिंग बूट को मेनली डेवलप किया गया है. सर क्या स्प्रिंग बूट से पहले रेस्ट एपीआई बनाई नहीं जाती? बिल्कुल बनाई जाती थी. उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी यूज किए जाते थे. ओके देखो जेएसपी सर्वलेट का यूज़ करके भी हम बना सकते थे समथिंग कॉल्ड रेस्ट एपीआई, बट गाइस इट रिक्वायर्ड वेरी लॉन्ग कोड. बहुत ज़्यादा कोड लिखने को हमें पड़ता था. अगर मैं बात करूँ जेएसपी सर्वलेट की, उसके अंदर भी होता था, बट वो ओवरकम करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन ओवरकम करने के लिए हमारे पास स्प्रिंग बूट नाम का टेक्नोलॉजी आ गया. स्प्रिंग बूट नाम का टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया. भाई रेस्ट एपीआई का जो डेवलपमेंट है वो वेरी स्मूथली एंड वेरी इजीली हो जाए, इसलिए स्प्रिंग बूट को डेवलप किया गया है. किस लिए? रेस्ट एपीआई इंप्लीमेंट करने के लिए, वो भी बहुत लो कॉन्फ़िगरेशन के साथ. नहीं तो जेएसपी सर्वलेट से भी बनते थे, स्ट्रट से भी बनते थे, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में थी. जिससे होता क्या था भाई, आप बना सकते थे समथिंग कॉल्ड रेस्ट एपीआई. स्ट्रट्स भी था हमारे पास. अरे भाई क्या हो रहा है, एक मिनट. स्ट्रट्स नाम का भी एक फ्रेमवर्क था मार्केट में, जो वेब लेयर बनाने के लिए यूज़ किया जाता था. बट इससे क्या हो जाता था यार, बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था, कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ती थी. इसलिए स्प्रिंग बूट मेनली स्प्रिंग के अंदर डेवलप किया गया एंड बोला गया भाई अगर रेस्ट एपीआई बनानी है तो बहुत अच्छा बंदा है, आप यूज़ कर सकते हो आँख बंद करके स्प्रिंग बूट को, आँख बंद करके. सो दैट इज स्प्रिंग बूट. सर इतना ही है कि स्प्रिंग बूट? नो, स्प्रिंग बूट इज़ वेरी वास्ट. स्प्रिंग बूट का यूज़ करके आपको कुछ एडवांटेज मिलेंगे. देखो जो भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको, 1 घंटे का सेशन, आपको 5 मिनट में इसका आंसर देने को आना चाहिए इंटरव्यू में. देन आपको माइट भी बोल सकते हो ओके यू नो अबाउट स्प्रिंग बूट. 5 मिनट में आप इसका आंसर देने लायक बन सकते हो अगर आप ध्यान से मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको देख रहे हो. सी स्प्रिंग बूट के कुछ एडवांटेजेस है जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे वो एडवांटेज बताने के लिए. कौन कौन सा एडवांटेज है देखो. स्प्रिंग बूट हैविंग लॉट्स ऑफ एडवांटेज. उसमें से कुछ एडवांटेज, वी हैव सम एडवांटेजेस
सम एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग बूट। मैं स्प्रिंग बूट के कुछ एडवांटेजेस बताने वाला हूँ। अब देखो ये सारे एडवांटेज आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, प्रोजेक्ट भी कैसे बनाना है, वो बहुत सिंपल चीज़ है। सबसे पहला एडवांटेज है स्टार्टर फॉर्म। व्हाट इज मीन बाय सर स्टार्टर फॉर्म? स्टार्टर फॉर्म मतलब स्प्रिंग बूट के अंदर कुछ आपको स्टार्टर डिपेंडेंसी मिलेगी। फॉर्म मतलब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल फाइल, दैट इज फॉर्म डॉट एक्सएमएल, इसको ही बोला गया है स्टार्टर फॉर्म। अभी स्टार्टर फॉर्म के अंदर गाइस आपको कुछ डिपेंडेंसी मिलेगी जो आपके प्रोजेक्ट को सीधा बूम स्टार्ट करेगी। हाउ? देखो आपको मिलता है समथिंग वेब स्टार्टर। वेब स्टार्टर से होता क्या है बताओ, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, देन यू विल गेट समथिंग अनदर वन स्टार्टर, दैट इज डेटा जेपीए स्टार्टर, देन समथिंग security starter, then something mail starter। now understand सर ये स्टार्टर आप क्यों बोल रहे हो? व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग बाय स्टार्टर? स्टार्टर मतलब देखो जब हम किसी बड़े होटल में जाते हैं तो हमें स्टार्टर मिलता है कुछ खाने के लिए, राइट? कुछ चीज़ें मिलती है खाने के लिए, दैट इज स्टार्टर, उसको बोलते हैं, राइट? भाई कुछ स्टार्टर ले लो एंड देन असल में पिक्चर देख लो, राइट? सो स्प्रिंग बूट में भी कुछ स्टार्टर्स हैं। स्टार्टर्स का काम क्या है पता है? सीधा चाबी ऑन करना, मतलब स्टार्ट करना भाई, स्टार्ट करना। स्टार्टर का काम क्या है? स्टार्ट करना। अब स्टार्ट करने से पहले भाई वो क्या बोलते हैं हम, अब जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले पोछा लगाना, फिर क्या बोलते हैं आईना साफ करना, नो 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 नो, ये चीज़ कुछ भी मत करो, सीधा स्टार्ट करो। एवरीथिंग इज सेट बाय स्प्रिंग बूट। ये जो स्टार्टर है ना गाइस, इस स्टार्टर का अगर यूज़ करोगे, if you use this web starter you will get सर्वर बाय डिफॉल्ट। इसके अंदर आपको सर्वर मिलेगा बाय डिफॉल्ट। क्या मिलेगा? सर्वर। सर कौन सा सर्वर मिलेगा? यू विल गेट समथिंग टॉमकैट सर्वर बाय डिफॉल्ट मिलेगा अगर आप इस वेब स्टार्टर को ऐड करोगे। सर सिंपल ओनली सर्वर ही मिलेगा, इससे और भी कुछ मिलेगा गाइज, और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो स्प्रिंग कोर के अंदर मैं बता रहा था आपको कि भाई स्प्रिंग कोर में हम स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट ऐड करते थे, राइट? स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। नॉट ओनली स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, इसके जैसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। वेब स्टार्टर मतलब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्प्रिंग बूट के हाथ में है। सर्वर भी देगा वो ऑटोमेटिकली एम्बेडेड। आपको कुछ स्प्रिंग कोर कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर जो एनोटेशंस है वो सब कुछ इन डेप्थ आपको वेब स्टार्टर में मिल जाएगा। सर मैं डेटा जे पे ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा? जैसे ही आप डेटा जे पे ऐड करोगे, आपको डेटाबेस के लिए जो कनेक्शन पूल होता है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर बन जाता है। डेटाबेस का जो कनेक्शन पूल होता है, डेटाबेस कनेक्शन पूल, देन ओनली नॉट डेटाबेस कनेक्शन पूल, स्प्रिंग बूट डेटा जेपी की जो एडवांटेज है वो अलग लेवल के, ये अलग मॉड्यूल है हमारे पास, ये हम देखने वाले हैं। आपको सिंपल डेटाबेस के ऑपरेशन करने के लिए क्या करना है पता है? एक लाइन का कोड लिखना है, हर बार एक लाइन का कोड। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट डेटा, इफ़ यू वांट टू गेट डेटा, डिलीट डेटा, अपडेट डेटा, कुछ भी करना है, एक लाइन का कोड बस, जो कि ऑसम है, ऑसम, जो इससे पहले नहीं होता था। अगर मैं बात करूँ जेडीबीसी की, उसके अंदर भी बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था, हाइबरनेट भी बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन था, बट स्प्रिंग डेटा जेपी हमें एक लाइन के कोड में सब कुछ प्रोवाइड करेगा। ओके, देन सर सिक्योरिटी में क्या? भाई सिक्योरिटी में बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी स्प्रिंग बूट देगा, बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, सारी सिक्योरिटी, पूरा एप्लीकेशन सिक्योर कर देगा। होल एप्लीकेशन बोलूँगा मैं तो, होल एप्लीकेशन विल सिक्योर्ड ओनली किससे? सिक्योरिटी स्टार्टर ऐड करो, पूरा एप्लीकेशन आपका सिक्योर्ड, कोई भी टच नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बिना, आपने जो यूज़र नेम दिया है, पासवर्ड दिया है, उसके बिना। स्प्रिंग सिक्योरिटी वी हैव आल्सो मॉड्यूल, वी विल अंडरस्टूड दिस वन आल्सो, ओके। बस सिक्योरिटी स्टार्टर ऐड करो, एप्लीकेशन को सिक्योरिटी लग जाएगी। जस्ट स्टार्ट, मेल स्टार्टर से आप किसी को भी मेल सेंड कर सकते हो आपके एप्लीकेशन से। वी कैन सेंड मेल टू अनदर, हम इसको भी देखेंगे। वी कैन सेंड मेल्स टू अनदर, किसी को भी मेल सेंड कर सकते हो, सिंपल मेल स्टार्टर ऐड करो। तो स्टार्टर फॉर्म से होता क्या है? सिंपल है, स्टार्टर फॉर्म से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। स्टार्ट मतलब आप चीज़ें करने के लिए रेडी हो जाते हो, आपको टेंशन नहीं लेना है भाई ये कॉन्फ़िगरेशन बचा है,
मेरा टॉमकैट ही मैंने डाउनलोड नहीं किया है, टॉमकैट ही सेटअप नहीं हुआ है, नो 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 नो, डोंट केयर अबाउट दैट, डोंट केयर। वो सब कुछ स्प्रिंग बूट करेगा, आप कुछ भी नहीं करोगे, सब कुछ स्प्रिंग बूट करेगा। दैट इज समथिंग कॉल्ड स्टार्टर फॉर्म। सेकेंड एडवांटेज यू कैन टेल इन द इंटरव्यू, दैट इज समथिंग कॉल्ड एटो कॉन्फ़िगरेशन। एटो कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग बूट में हमें एटो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। अब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है स्प्रिंग बूट का, दैट इज एटो कॉन्फ़िगरेशन। ओके सर, एटो कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? स्प्रिंग बूट सारी चीज़ें ऐटोमेटिक करता है। ऐटोमेटिक करता है मतलब उसको बैकएंड में सब कुछ प्रोवाइड किया गया है ऐटो कॉन्फ़िगर करके। ओके, ऐसे ही नहीं ऑटोमेटिक, सर्वर ऐटोमेटिक प्रोवाइड थोड़ी करेगा, वो थोड़ी रोबोट है, नहीं ना। तो पीछे जो इसके डेवलपर्स है ना भाई, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए किसी भी जावा डेवलपर वालों को। वाई? स्प्रिंग बूट में जो कोड लिखा है, जो ऐटो कॉन्फ़िगर हम बोल रहे हैं, सब कुछ ऐटो कॉन्फ़िगर किया गया है, उसके लिए पीछे बहुत मेहनत की गई है, बहुत मेहनत। टॉमकैट हमें खुद से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। देखो, सबसे पहले ऐटो कॉन्फ़िगर में हम बात करेंगे भाई, हम हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं सर्वर पे। डिप्लॉय वेब ऐप ऑन एम्बेडेड सर्वर, जो भी सर्वर इसने प्रोवाइड किया है उसके ऊपर हमारा एप्लीकेशन हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, दैट इज ऐटो कॉन्फ़िगर किया है। देन स्टार्ट आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर ऐटोमेटिकली स्टार्ट होगा, आपको कुछ भी लिखना नहीं है। हम जैसे लिखते थे इसके अंदर कोर के अंदर, स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू क्लास पाथ एक्साम्पल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या एनोटेशन, नो नो नो, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, नो। ऐटोमेटिकली आईओसी स्टार्ट होगा, इसको पीछे भी ऐटो कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। देन इसके अंदर और क्या किया गया है, इसके अंदर गाइस कंपोनेंट स्कैनिंग भी ऑटोमेटिक होती है। कंपोनेंट स्कैनिंग भी ऑटोमेटिक होती है। सर व्हाट डू मीन बाय कंपोनेंट स्कैनिंग? कंपोनेंट स्कैनिंग मतलब जो भी हमारे कंपोनेंट है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे भाई कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन, यू डोंट नीड टू राइट कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन, कुछ भी लिखना नहीं है। देखो यहाँ पे आप लिख रहे थे कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन, देन यहाँ पे कॉन्फ़िग क्लास बना रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, नो, ये पूरा क्लास यहाँ पे ओवरकम हो गया, कुछ भी करना नहीं है। ऐटोमेटिकली ये सब कुछ होगा, ऐटो कॉन्फ़िगर्ड सारी चीज़ें होगी। यू डोंट नीड टू राइट सिंगल लाइन, डोंट नीड टू राइट सिंगल लाइन फॉर दिस। ये तीन चीज़ें आपको मिलेगी जो कॉमन हर एक एप्लीकेशन में, जो ऐटोमेटिक स्प्रिंग बूट पीछे कर रहा है। ऐसी हज़ारों चीज़ें गई स्प्रिंग बूट इंटरनली कर रहा है, हज़ारों चीज़ें, और उससे कुछ तो हमें पता होनी चाहिए भाई क्या क्या कर रहा है, राइट। तो ये इसको बोलते हैं ऐटो कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐटो कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली कैसे किया जाता है स्प्रिंग बूट से पता है? स्प्रिंग बूट आइडेंटिफाई कर देता है। देखो, स्प्रिंग बूट विल आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर आवर एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा भाई बंदा है। जैसे हमने वेब स्टार्टर लिया भाई, इसको लगेगा भाई इसको सर्वर चाहिए, चलो इंटरनली प्रोसेस चालू, इसको सर्वर देना है, राइट। वेब स्टार्टर लिया, आपको आईओसी भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, कंपोनेंट स्कैनिंग ऑटोमेटिक होगा, एवरीथिंग। ओके, तो सर स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन हम कैसे बना सकते हैं, वो सबसे पहले बताओ। देन हम जो अभी मैं बातें कर रहा हूँ ये सारी, ये बिना प्रैक्टिकल तो ये सारी बातें मतलब कुछ भी नहीं है, राइट। अगर प्रैक्टिकल के साथ इसको समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। सी नाउ हाउ टू क्रिएट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो? दो तरीके हैं। एक तो आप सीधा आपके आईडी से बनाओ, जो भी यूज़ कर रहे हो। अगर आप STS यूज़ कर रहे हो सही है, अगर आप इक्लिप्स यूज़ कर रहे हो तब भी सही है। STS से सीधा बना सकते हो, नहीं तो इक्लिप्स से भी बना सकते हो। आई एम यूजिंग इक्लिप्स, और इक्लिप्स के अंदर मैंने STS डाउनलोड किया है। इक्लिप्स के अंदर भी STS डाउनलोड होता है बिल्कुल होता है। आपको सिंपल जाना है इक्लिप्स के ऊपर, एंड सिंपल आपको क्या करना है, देखो आपको जाना है यहाँ पे हेल्प के अंदर, हेल्प वाले ऑप्शन पे,
यहाँ पे दिख रहा है इक्लिप्स मार्केट प्लेस, इसको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे, आज कितने बंदे आए रे बाबा, ओनली 2 ही बंदे हैं क्या भाई, ठीक है, सब लोग रिकॉर्डिंग पे निर्भर है आई थिंक। व्हाट इज एसटीएस ब्रदर? एसटीएस एक सॉफ्टवेयर है, अगर किसी को एसटीएस पता नहीं है तो लेट मी टेल यू, स्प्रिंग बूट टूल सूट, स्प्रिंग बूट टूल सूट, दैट इज समथिंग कॉल्ड एसटीएस, एसटीएस। जैसे ही गूगल पे जाओगे यू विल गेट स्प्रिंग बूट टूल सूट, गूगल पे जाओ, एसटीएस डाउनलोड लिखो, लुक एट दिस ऑफिशियल वेबसाइट, देखो स्प्रिंग टूल, इसके ऊपर क्लिक करो। स्प्रिंग बूट के लिए एक अलग आईडी उन्होंने बनाई है, यू कैन डाउनलोड दिस वन, नीचे आ जाओ, इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, लुक एट दिस फॉर विंडोज़, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, दैट इज एसटीएस। अगर इक्लिप्स है तो इक्लिप्स के लिए मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन। इक्लिप्स के लिए सॉल्यूशन क्या है, गो टू द इक्लिप्स मार्केट प्लेस, हेल्प में जाके और यहाँ पे लिखो समथिंग एसटीएस, इसके अंदर लिखो एसटीएस, एसटीएस लिखो एंड गो करो, गो, आपको यहाँ पे मिलेगा स्प्रिंग बूट टूल्स इक्लिप्स के अंदर। नहीं मिला तो एक चीज़ करो, यहाँ पे एसटीएस की जगह लिखो स्प्रिंग बूट टूल सूट समथिंग, स्प्रिंग बूट टूल सूट, देखो आ गया, देखो इंस्टॉल दिख रहा है, इंस्टॉल दिख रहा है, आपको ये इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल जैसे ही करोगे आप इक्लिप्स से भी स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना सकते हो, इसको इंस्टॉल करो। ओके, ये टाइप करना है आपको, ठीक है, फाइन। अब देखो प्रोजेक्ट कैसे बनाना है इक्लिप्स से, सबसे पहले बताता हूँ। हम एक वेबसाइट से भी बना सकते हैं स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग इनिशियलाइजर, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ये वेबसाइट है हमारे पास, इससे भी हम बना सकते हैं। ये तीसरा तरीका टू क्रिएट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। वैसे तो 2 ही है, एसटीएस और इक्लिप्स में ही 2 हो गए, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग तीसरा स्प्रिंग इनिशियलाइजर। तो स्प्रिंग इक्लिप्स से कैसे बना सकते हैं, सी क्लिक ऑन फाइल, गो टू द न्यू, ऑर्डर में जाओ और यहाँ पे टाइप करो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, लुक एट दिस, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट मतलब ही स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट। डबल क्लिक ऑन दिस, जैसे ही क्लिक करोगे ये देखो कॉन्टेक्टिंग वेब सर्विस समथिंग बोल रहा है, मतलब इस वेबसाइट के साथ वो कनेक्ट कर रहा है। ओके, बेसिकली इस वेबसाइट से ही प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इक्लिप्स इज कम्युनिकेटिंग विद दिस वन, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, yes we can definitely say this is distributed application. Eclipse is communicating with Spring application to create the project. Okay, इसको नाम दो, मैंने नाम दिया समथिंग फर्स्ट एसबी ऐप, एसबी ऐप -1 स्प्रिंग बूट का पहला ऐप है। अब देखो यहाँ पे टाइप बता रहा है, ग्रेडल की जगह मेवन यूज़ करो, वी नो अबाउट मेवन। जावा का वर्जन यही चाहिए 17, 21, 23, मेरे पास 21 है, मैंने 21 लिया। अगर नहीं है 17, 21, 30, यू कैन गो टू द गूगल एंड डाउनलोड इट, गूगल पे जाओ एंड जावा का 21 वर्जन डाउनलोड करो, 21, इसको डाउनलोड करो, गो हियर एंड जस्ट ओरेकल ऑफिशियल वेबसाइट, देखो 21, 23 आ गए, यहाँ से विंडोज़ पे क्लिक करो एंड ये 23 और 21 वाला वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो। इसे इंस्टॉल करो, इंस्टॉलर को डाउनलोड करना है, दैट्स इट, ये इंस्टॉल के लिए पड़ जाएगा एंड इसको आपको डाउनलोड करना है, मैंने ऑलरेडी किया है। सी देन ग्रुप मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जस्ट गिव, मैंने दिया आदि एंड जावा। ओके, ग्रुप आईडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आर्टिफैक्ट मतलब प्रोजेक्ट का नाम आ गया है, एंड देन डिस्क्रिप्शन वगैरह छोड़ दो, पैकेज का नाम लेट मी गिव com आदि, दैट्स इट, एंड देन नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। एंड देखो अब यहाँ पे ये बोल रहा है न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी, अभी जो मैंने बताया आपको ये वाली, ये कुछ डिपेंडेंसी बोल रहा है स्टार्टर फॉर्म, इसमें से हम लेंगे पहले वेब स्टार्टर, मैंने लिखा स्प्रिंग वेब, ओनली दिस डिपेंडेंसी, इस डिपेंडेंसी को मैंने लिया, मैंने नेक्स्ट किया। देखो एक यूआरएल बन गया है, मतलब इसके साथ कनेक्शन हो रहा है, राइट, एंड फिनिश करो। जैसे ही फिनिश करोगे आपका प्रोजेक्ट इंपोर्ट होने लगेगा, लुक एट दिस, इट विल टेक सम टाइम, इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, यू नीड टू वेट, ओके, जस्ट वेट।
जस्ट वेट। 80% हो जाएगा, जस्ट वेट। ओके। लुक एट दिस फर्स्ट एस पे यार, थोड़ा और टाइम ले रहा है ये, लेने दो लेने दो, नो प्रॉब्लम। यस, क्या हुआ भाई? यस यस, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? स्प्रिंग इनिशियलाइजर से भी चलेगा, वो भी दिखाता हूँ मैं, डोंट वरी, वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक, अभी देखो प्रोजेक्ट बन गया, ओपन दिस वन। देखो यहाँ पे JRE आ रहा है गाइस, JRE। सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज दिस वन। ये बाय डिफॉल्ट JRE आ रहा है, तो आपको सिंपल प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है एंड बिल्ड पाथ पे जाना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। जो 21 आपने डाउनलोड किया है उसको लगा देना है। लाइब्रेरीज में जाओ, देखो JRE को हटाओ यहाँ से, क्लास पाथ पे क्लिक करो, ऐड एक्सटर्नल और सॉरी ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करो, JRE सिस्टम लाइब्रेरी, इंस्टॉल JRE, इसको रिमूव करो। ये देखो इक्लिप्स का है बाय डिफॉल्ट, वी डोंट वांट दिस। ऐड करो स्टैंडर्ड VM एंड गो टू द डायरेक्टरी, ओके। एंड आपका जो यह है JDK, उसको आपको लेना है। वो कहाँ पे होगा? वो होगा समथिंग C ड्राइव पे, प्रोग्राम फाइल्स, देन यहाँ पे समथिंग जावा मिलेगा आपको। लुक एट दिस जावा, जावा एंड देन JDK 21। इस पाथ को सिलेक्ट करो, फिनिश, अप्लाई एंड क्लोज एंड फिनिश एंड अप्लाई एंड क्लोज। लुक एट दिस JDK 21 इज कमिंग, आ गया, एरर भी चला गया। अब गाइस इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को देखो एक बार, इसके अंदर अगर मैंने इसको ओपन किया तो ये स्प्रिंग बूट का कमाल है। देखो ये पैकेज हमने बनाया, नो वी आर नॉट क्रिएटिंग दिस पैकेज। इसके अंदर ये क्लास मैंने बनाया, बिल्कुल नहीं, ये क्लास भी इसने दिया है मुझे, देखो। और इस क्लास के अंदर थोड़ा सा जाके कोड भी देखो, अरे भाई ये कोड भी इसने लिखा है। एक मेन मेथड बनाई है, ये कुछ किसी को कॉल कर रहा है, ये कुछ एनोटेशन इसके ऊपर लगाया है, बट ये कुछ तो हमने किया ही नहीं। कुछ किया क्या? बिल्कुल नहीं। और सीधा मैंने अगर इस एप्लीकेशन को रन किया, इस ये एप्लीकेशन रन भी हो रहा है, लुक एट दिस, ये रन भी हो रहा है, देखो सीधा, और टॉमकैट पे डिप्लॉय भी होगा। आई एम नॉट राइटिंग सिंगल लाइन, आई एम नॉट राइटिंग सिंगल लाइन, मैंने एक लाइन भी नहीं लिखी है, बट लगाई, लुक एट दिस, सब कुछ मतलब इसने कर लिया है। जस्ट वेट, ये कुछ फाइल्स लोड कर रहे हैं, ओके वेट्स, पहली बार इतना, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सही है। लॉन्चिंग स्प्रिंग बूट फर्स्ट एप्लीकेशन, सी अब एक अच्छा सा बैनर मिलेगा आपको, सी दैट हाउ इट इज दिस बैनर, इसको भी समझना है हमें, हाउ इट इज प्रिंटिंग दिस बैनर। एंड लुक एट दिस इज द स्टैक ट्रेस इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट। देखो स्टार्टिंग समथिंग एप्लीकेशन using Java 21 version. Look at this guys, Tomcat started on port something 8080। आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, आपने कुछ किया क्या? नो, आपने कुछ भी नहीं किया है, एंड योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली स्टार्टेड, सक्सेसफुली स्टार्टेड। नाउ सी, इस एप्लीकेशन में आपको एक फाइल फोल्डर मिलेगा, एसआरसीमेंट रिसोर्सेज, इसके अंदर स्टैटिक फोल्डर दिख रहा है, स्टैटिक। इस स्टैटिक के अंदर जो भी आप कुछ लिखोगे वो बाय डिफॉल्ट लोड होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल बनाई, HTML फाइल, एंड लेट्स इसका नाम दिया मैंने index.html एंड समथिंग मैंने बोला समथिंग, यहाँ पे एक h2 टैग लिया, देखो, एंड आई एम सेइंग माय फर्स्ट स्प्रिंग बूट ऐप, सी दैट, सिंपल इतना इसके अंदर किया है मैंने। एंड मैंने अगेन प्रोजेक्ट को रन किया, गो हियर, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन और बूट एप्लीकेशन। नाउ लुक एट दिस, वॉट एवर यू आर रिटर्निंग इन साइड दिस स्टैटिक, ऑटोमेटिकली जब आपका सर्वर लोड होगा वो उसके साथ लोड होगा, किसके साथ? सर्वर के साथ, जो भी स्टैटिक फोल्डर के अंदर होगा। नाउ लुक एट दिस,
Tomcat started on 8080. This is your port number. Go here and just hit the localhost 8080. Localhost 8080. Enter. Look at this, guys. My first Spring Boot app is coming. My first Spring Boot app is coming. Yes. Yes. Coming or not? Yes. मतलब आपका एप्लीकेशन रेडी है. कुछ लाइन का कोड लिखा क्या है आपने? कुछ भी नहीं. ये तो इंडेक्स फाइल आपने बनाई, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी. अगर मैंने इसको हटा भी दिया तब भी मेरा एप्लीकेशन सही से चल रहा है. जस्ट मैंने बता दिया आपको ये कैसे लोड कर रहा है. स्टैटिक के अंदर जो फोल्डर्स होते हैं स्टैटिकली वो लोड हो जाते हैं जब आपका एप्लीकेशन लोड हो जाए. सो एक चीज़ इसमें समझनी है, सर ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो रही है. हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये टॉमकैट कैसे लोड हो रहा है, यहाँ पे बाकी चीज़ें कैसे वर्क हो रही है. अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं. लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाई, पब्लिक स्ट्रिंग समथिंग वेलकम, एंड सिंपल यहाँ से मैसेज रिटर्न किया, वेलकम वेलकम टू समथिंग आदि एंड जावा. Adi and Java. Look at this. And I am writing here something gate mapping. So what is this gate mapping? ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. Don't worry about it. What is gate mapping and lots of चीज़ें. Okay, और यहाँ पे मैंने welcome लिखा और यहाँ पे एक और annotation ऐड कर रहा हूँ, REST controller something. अब ये क्या है ये मत पूछो कि बिकॉज ये हमें आगे सीखना है. That is something called REST API. ये हमने REST API बनाई है. ओके ठीक है. अब लेट्स रीरन द एप्लीकेशन. अभी ये रेस्ट पे क्या होती है सर, ये एनोटेशन क्यों दिया है, ये गेट मैपिंग क्या है, सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं आपको आगे बताऊंगा. अभी सिंपल इसको एंजॉय करो, इसको एंजॉय करो. एग्जैक्टली ये स्प्रिंग बूट कैसे वर्क कर रहा है. लुक, गो हियर एंड सिंपल वेलकम पे ऊपर रिक्वेस्ट फायर करो. व्हाट यू आर गेटिंग, वेलकम टू आदि एंड जावा. मैंने क्या किया, 8080/welcome. वाई, व्हाट इज द एंड पॉइंट, वेलकम, एंड व्हाट इज द मैसेज, वेलकम टू आदि एंड जावा. दैट्स द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग. यस, कोई सर्वर ऐड नहीं किया, कोई सर्वर इंस्टॉल नहीं किया, एवरीथिंग इज डन बाय ऑटोमेटिकली. लेट मी ऐड हियर h1 आल्सो. सी आई एम एडिंग HTML आल्सो हियर. मैंने h1 टैग ऐड किया. सर ये h1 में दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा. लेट मी रिलोड. बाय डिफॉल्ट HTML भी यहाँ पे मतलब सपोर्ट कर रहा है. Look at this. Go here and refresh. It is coming in the bot. देखो, वेलकम टू आदि एंड जावा. और अगर सिंपल आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, माई फर्स्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, दैट इज वेलकम टू आदि एंड जावा. लुक एट दिस. अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है पता है. एक बार pom.xml को ओपन करो एंड अंडरस्टैंड दिस वन. इसको अंडरस्टैंड करो. लेट मी स्टॉप दिस. इसके अंदर सबसे पहले आपको मिलता है एक पैरेंट, एंड दिस पैरेंट इज ऑसम. ये पैरेंट सब डिपेंडेंसी की टेक केयर कर लेता है. कौन कौन सी आपके प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी देखो कौन कौन से ऑटोमेटिकली आई है. सबसे पहले जावा का वर्जन आ गया है जो आपने चूज किया था. देखो व्हाट इज दिस, जो मैंने यहाँ पे बोला था आपको, स्टार्टर वेब स्टार्टर दिख रहा है. लुक एट दिस वन, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब. इसकी वजह से गए आपको टॉमकैट मिल रहा है. सबसे पहली चीज़, इसकी वजह से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है. ये सारे एनोटेशंस आपको मिल रहे हैं इसकी वजह से. गेट मैपिंग सब कुछ इसकी वजह से. सर कैसे, इसको ओपन करो, कंट्रोल दबाओ और इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ, ये ओपन हो जाएगा. सी मैंने इसको ओपन किया गाइस. इसके अंदर क्या है एक बार देखो. मैंने स्टार्टर वेब को ओपन किया है और स्टार्टर वेब में देखो क्या क्या मिल रहा है. लुक एट दिस, हियर इज अ टॉमकैट. लुक एट दिस, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉमकैट किसके अंदर है. स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब को ओपन किया मैंने. स्टार्टर टॉमकैट, थाइमली, टेस्ट, सिक्योरिटी, लॉट्स ऑफ नेटी, ये सारे सर्वर, अंडरटॉप, वैलिडेशन. लुक एट दिस वेब. अगेन आई एम ओपनिंग दिस वेब इंटरनली. लुक एट दिस. अब इसको ओपन किया, देखो इसका भी एक ग्रुप आईडी आपको मिल रहा है, स्टार्टर वेब. गैस जिसको थोड़ा सा नीचे लेके आओ जाओ. लुक एट दिस, वेब के अंदर आपको मिल रहा है स्प्रिंग बूट स्टार्टर. दिस इज फॉर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ओनली स्प्रिंग बूट स्टार्टर, नॉट वेब. वेब मतलब सर्वर आएगा, इसमें सर्वर नहीं आएगा. स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेसन. और इट इज जेसन. आगे जाके आपको मिलेगा रेस्ट पे, उसमें जेसन समझ में आएगा. जो अभी हमें रिस्पॉन्स मिला ना ये वाला, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ जेसन. ये जेसन है. देन लुक एट दिस, यू आर गेटिंग समथिंग टॉमकैट, यू आर गेटिंग स्प्रिंग वेब गाइज. ये देख रहे हो स्प्रिंग वेब.
इसकी वजह से आपको ये एनोटेशन मिल रहा है। रेस्ट कंट्रोलर, बाकी कंट्रोलर है, सर्विस है, रिपोजिटरी है, बिकॉज ऑफ दिस वन ओनली। स्प्रिंग वेब एमएसी कंट्रोलर एनोटेशन इसके अंदर है। वेब एमएसी आगे जाके हमें मॉड्यूल है। सिंपल स्प्रिंग वेब स्टार्टर के अंदर 1 2 3 4 5 डिपेंडेंसीज इंटरनली है। किसके अंदर? स्प्रिंग वेब के अंदर। स्प्रिंग वेब के अंदर कितनी डिपेंडेंसी है? 5। स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब के अंदर इंटरनली इतना सब कुछ कर रहा है। टॉमकैट भी दे रहा है, कॉन्फ़िगरेशन भी दे रहा है, कॉन्टेक्स्ट भी दे रहा है, कोर भी दे रहा है, वेब भी दे रहा है, वेब एमएससी भी दे रहा है। देखो टेस्टिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है स्टार्टर। ओके, नाउ लेट्स सपोज मैंने सिंपल यहाँ पे इसको कॉपी किया एंड पेस्ट किया और इसको सिंपल स्टार्टर वेब की जगह लगाया मैंने सिक्योरिटी, जो मैंने आपको बहुत बताया था ना, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, दिस वन सिक्योरिटी स्टार्टर। लुक एट दिस, मैंने सिक्योरिटी को ऐड किया, सेव किया। नाउ लुक एट दिस। अभी इंटरनली क्या कर रही है? 2 ही डिपेंडेंसी गई, ये क्या क्या कर रही है आपको अगर देखना है तो इस मेवन डिपेंडेंसी को ओपन करके एक बार देखो, यू विल गेट शॉक्ड। इतनी जार फाइल्स है, यू कांट इमेजिन। लुक एट दिस, हाउ मेनी जार फाइल्स? 100+ जार फाइल्स, माइट बी 200 और 150। इतनी जार फाइल्स इंटरनली आ रही है। देखो टॉमकैट इम्बेड, देख रहे हैं सब कुछ, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, स्प्रिंग बूट स्टार्टर, स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगर, लॉट्स ऑफ चीज़ें गई। अगर ये आपको हाथ से ऐड करनी पड़ती थी तो यार आप मतलब तो यार गजब की चीज़ है, राइट। ये देख रहे हो, देखो यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी ऐड हो गया, सिक्योरिटी कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है, यही ऐड करते थे हम ओनली किसके अंदर? स्प्रिंग कोर के प्रोजेक्ट में, ओनली दिस वन। पर ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, इसकी वजह से मिल रहा है। देखो ये वेब एमएससी, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्रेशन, अब सिक्योरिटी आ गया। अब सिक्योरिटी आने से हुआ क्या पता है? अब गाइस, अब एक बार आप एप्लीकेशन को रन करो और अपनी एपीआई हिट करो जो आपने बनाई थी, दिस वन, ये अब एक्सेस होगी? बिल्कुल नहीं, आपका एप्लीकेशन सिक्योर्ड हो गया ओनली फॉर एडिंग दिस डिपेंडेंसी। कुछ भी कोड नहीं लिखा है, ये डिपेंडेंसी ऐड कर दी। एंड अगर यहाँ पे जाओ आप एंड सिंपल बोल दो भाई वेलकम वाला इस रिस्पॉन्स दे दो मुझे, व्हाट इज सेइंग? भाई साइन इन करो। सर ये पेज हमने कब बनाया? ये पेज तो हमने नहीं बनाया, ये पेज आपने नहीं बनाया, ये बनाया स्प्रिंग बूट ने। स्प्रिंग बूट इज टेलिंग दैट योर एप्लीकेशन इज टोटली सिक्योर्ड। इफ यू वांट टू एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम योर एप्लीकेशन यू नीड टू साइन इन। अब सर साइन इन कैसे करें? इसका यूज़र नेम क्या, पासवर्ड क्या? यूज़र नेम आपको यूज़र डालना है, पासवर्ड समथिंग, यहाँ पे देखो इसने ही पासवर्ड दिया है, ये वाला पासवर्ड कॉपी करो एंड इस पासवर्ड को यहाँ पे दे दो पासवर्ड। एंड सर यूज़र नेम यूज़र, ये बाय डिफॉल्ट होता है। नाउ यू आर एबल टू एक्सेस योर एपीआई। लुक एट दिस, हो गया। नाउ सपोज आई वांट टू लॉग आउट, यू कैन लॉग आउट ऑल्सो। सी, आर यू श्योर? लॉग आउट, देन अगेन ट्राई करो, वेलकम, नो यू कांट एक्सेस, यू कांट एक्सेस। लुक एट दिस, यू कांट एक्सेस। अब फिर से यूज़र एंड जो भी पासवर्ड था वो डाल दो, साइन इन, सी देखो, और यहाँ पे डाल दो वेलकम। लुक एट दिस, यू आर एबल टू एक्सेस, यस। मतलब एप्लीकेशन सिक्योर्ड हुआ। सर आई डोंट वांट दिस पासवर्ड एंड दिस यूज़र नेम, आप खुद का भी पासवर्ड सेट कर सकते हो। आप सिंपल यहाँ पे आ जाओ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे लिखो स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूज़र डॉट नेम और सिंपल दे दो मैंने दिया आदि, मेरी सिक्योरिटी का पासवर्ड यूज़र नेम, और देन मैंने दिया पासवर्ड सिक्योरिटी डॉट पासवर्ड दिस प्रॉपर्टी। ओके, पासवर्ड मैंने दिया समथिंग 1 2 3 4, आई वांट दिस वन। अगर आपने खुद का दिया ना तो स्प्रिंग सिक्योरिटी यहाँ पे जनरेट नहीं करेगा। सी, मैंने रन किया आगे। अब ये यूज़र ने पासवर्ड यूज़ करके आप आपका एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे मैन्युअली भी दे सकते हो। अब जब स्प्रिंग सिक्योरिटी सीखेंगे हम आगे जाके, उसके अंदर बहुत सारे यूज़र्स भी बनाएंगे हम खुद के डेटाबेस के अंदर भी। देखो यहाँ पे पासवर्ड नहीं मिला, वाई? आपने खुद का दिया है ना। लेट मी अगेन एक्सेस टू दिस, वेलकम। देखो साइन इन के लिए बोल रहा है, अब मैंने दिया आदि 1 2 3 4 साइन इन, देखो हो रहा है साइन इन। लेट सपोज आप कुछ रॉन्ग देते हो गाइस, लॉग आउट कर देता हूँ मैं एंड आई एम गिविंग सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। लेट सपोज मैंने वेलकम को एक्सेस किया, आई एम गिविंग आदि एंड पासवर्ड इज समथिंग 1111। नाउ व्हाट इज सेइंग? बैड क्रेडेंशियल्स।
वैलिडेशंस भी लगाया है, वैलिडेशन भी लग रहा है। जो आपने स्प्रिंग बूट वैलिडेशन की डिपेंडेंसी देखी वेब के अंदर, वही कर रहा है सब कुछ। देन आप अगर सही डालोगे 1 2 3 4 देन इट इज़ एक्सेसिबल। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी में हमारे प्रोजेक्ट को लग रही है। जो जो चीज़ें मैंने बताई सब कुछ वर्किंग है कि नहीं। अब जो बचा है बाकी की चीज़ें वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में। दैट इज़ समथिंग कॉल्ड डेटा जीपीए है, मेल स्टार्टर है, कंपोनेंट स्कैनिंग वगैरह है, आईओसी कंटेनर सर बोले आप स्टार्ट हो रहा है, एम्बेडेड सर्वर तो दिखा, कंपोनेंट स्कैनिंग कैसे हो रही है, आईओसी कंटेनर कैसे स्टार्ट हो रहा है, वी विल अंडरस्टूड इन टुमारोज लेक्चर। चलो